रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी अब मन लगा करके शुरू कर दी होगी। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। महिला कौन है? तो कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो है बछेंद्री पाल। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? तो बताओ कौन है? तो चांद पर उतरने वाला जो दूसरा व्यक्ति है वो एडविन एल्ड्रिन है। कौन है? एडविन एल्ड्रिन है। दो का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत का पहला सिक्के किसे कहा जाता है? बताओ भारत का पहला, सॉरी, भारत का फ्लाइंग सिक्के किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं? तो भारत का फ्लाइंग सिक्के के नाम से मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। तीन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। चार का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? तो बताओ किसके वजह से टाइफाइड होता है? तो टाइफाइड ये जीवाणु के माध्यम से होता है। पांच का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। छह का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच परिचालित हो रही है? तो कौन कौन से दो देशों के बीच में ये भारत एक्सप्रेस चल रही है? तो ये जो चल रही है भारत एक्सप्रेस वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में चल रही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त की कमी को कहा जाता है इस्कीमिया। क्या? इस्कीमिया कहा जाता है। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि एक्सरे की खोज किसने किया था? तो बताओ एक्सरे को किसने खोजा था? तो एक्सरे की जो खोज है वो रोंटगेन के द्वारा की गई थी। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो बताओ ये परिवर्तन किसके द्वारा होता है? 10 का राइट आंसर। तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो डायनामो से होता है। किससे? डायनामो से। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से फास्फोरस का प्रयोग करते हैं? तो दिया सलाई में जो प्रयोग किया जाता है वो लाल फास्फोरस का किया जाता है। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये है मनीला में। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताओ भारत के कौन से शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? बताओ भारत के राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार आपको बताना है। आपको मैं प्रश्न संख्या 14 के ऑप्शन दिखा देता हूं जिससे आप लोग इसका आंसर है डिसाइड कर सको। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो भारत मतलब राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार हैं वो है एडविन लुटियंस है। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न की पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो पीलिया बीमारी है यह शरीर की प्रभावित करती है लीवर को। डी ऑप्शन 15 का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना ये भागीरथी नदी पर बनाई गई है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि नेपा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो जो नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री है, ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न कि 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो कौन कौन से दो देशों के बीच में ये 3 बीघा कॉरिडोर पड़ता है? 18 का आंसर आपको देना है। तो 3 बीघा कॉरिडोर ये भारत बांग्लादेश के बीच में है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताओ किसके क्षेत्र में ये पुलित्जर पुरस्कार मिलता है? 19 का आंसर आपको देना है। तो ये मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में? तो जो नामदफा नेशनल पार्क है, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? तो कौन सी नदी के द्वारा ये शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण हुआ है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ है कावेरी नदी से। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एंजाइम का निर्माण किस में होता है? तो किस में होता है? तो एंजाइम का जो निर्माण है वो प्रोटीन में होता है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो कौन सा है? तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुई है? तो कौन से स्थान पर ये ओजोन छिद्र हुआ है? तो ये हुआ एंटार्क्टिका रेखा से। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां हैं? बताओ कितनी हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो कुल तीलियों की संख्या है वो है 24। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में लड़ी गई? तो किस किस के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी? 26 का आंसर आपको देना है। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज लगातार मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो आप लोग सपोर्ट कर ही सकते हो, इतना तो बनता ही आप लोगों के लिए। 27वां प्रश्न कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो आईने अकबरी इसके जो लेखक हैं वो अबुल फजल है। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताओ कौन सा है? तो शरीर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट। यानी 29 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताओ कौन था? फटाफट से बताना है। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हैगिस्ट। यानी 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बताओ कहाँ पर हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु है वो हुई थी आगरा में। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम सूफी संत कौन है? बताओ कौन है? तो भारत के जो प्रथम सूफी संत हैं वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया था? तो किल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो टोटल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें 72 लोगों ने लिया था। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू की गई? बताओ कब शुरू हुआ है भारत में ऑपरेशन फ्लड? तो ये 1970 में हुआ है। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कौन से क्षेत्र से है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दूध के क्षेत्र से है। यानी 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन है? तो कौन है? तो श्वेत क्रांति के भारत में जो जन्मदाता है वो है डॉक्टर वीजी कुरियन। यानी 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
37वां प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है? तो कौन से महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो शरीर का जो रक्षक है वो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 में हुई है। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? बताओ क्या है? तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं इनमें जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है सौर सेल। यानी 40 का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका ये राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सेट जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।